नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बताऊँगा जिसमें अगर आपको संभलने का मौका ना मिले और ऊपरी चीज़ों का आप पे लगातार वार हो तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के क्षेत्र में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो बड़ी फैमिली थी, यानी कि सास ससुर बहू बेटे वगैरह सब थे इस फैमिली में। जैसे कि अक्सर गाँव में होता है, बड़ी फैमिली होती है, वैसे इस फैमिली का हाल था। इस फैमिली में जो मेन कैरेक्टर है वो थी इस फैमिली में एक लड़की। उसका नाम मैं सोनम रख ले रहा हूँ, एक्चुअल नाम नहीं है। और एक बात और कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूँ इस कहानी के विषय में कि ये जो कहानी है ये आज से काफ़ी पहले के समय की है, आज की कहानी नहीं है ये। तो होता यूँ ही है, ये कहानी है तीजों के समय की। जब तीजों आती है, लड़कियों का त्यौहार होता है तीजों, उसी टाइम की है। झूले वगैरह लगते हैं जगहों जगहों पर। तो ऐसा ही होता है एक तीजों पर। इनके गांव में एक बहुत बड़ा सा बड़ का पेड़ था जहाँ पर अग लगभग हर साल ही तीजों का झूला डाला करता था। ये लोग में जो फैमिली थी, इनमें से किसी को झूला वूला झूलने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। जो इनकी जो लड़की थी मेन सोनम, इसको भी झूले का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। मगर एक बार क्या होता है, ये उस रास्ते से गुजर रही होती है जहाँ पे लोग झूला डालते थे बड़ के पेड़ पर, क्योंकि वो पेड़ बहुत मजबूत था और पुराना भी था। तो वहीं से ये गुजर रही होती है। तो इसके दिमाग में उस दिन पता नहीं क्या आती है कि झूला झूलते हुए चलती हूँ, देखती हूँ बहुत समय से मन तो करता नहीं झूलने का, लेकिन इसके दिमाग में उस दिन आती है कि यार झूला झूलती हूँ। तो ये झूला झूलने के लिए बड़ के पेड़ के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद ये झूला झूलती है। झूला झूलते झूलते ये जो बड़ का पेड़ था, इसी पर बैठा हुआ एक प्रेत इसके पीछे लग जाता है। इसके पीछे वो क्यों लगता है और किसी के पीछे क्यों नहीं लगता, ये सब आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। फिलहाल एक प्रेत उस बड़ के पेड़ से इस लड़की के पीछे लग जाता है। उसके बाद में ये झूला झूलने के बाद वहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद ये वहाँ से सीधे, पहली बात तो ये अपने होश में नहीं होती। उसके बाद में वहाँ से सीधे एक नॉनवेज की दुकान पर जहाँ मीट वगैरह मिलता है वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद ये नॉनवेज खरीदती है। ये जो फैमिली थी जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये थी एक ऐसी फैमिली जो कि नॉनवेज प्रेफर नहीं करती थी। थे ये लोग ठाकुरों में अक्सर खाया जाता है नॉनवेज, लेकिन ये नहीं खाते थे पूरी फैमिली। इस पूरी फैमिली का मतलब स्टार्टिंग से ये था कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये लड़की सीधे नॉनवेज की शॉप पर जाती है। वहाँ पे जा कर के ये नॉनवेज ख़रीदती है। इस पे पैसे रहते थे। ये नॉनवेज लेकर के वहाँ से और सीधे अपने घर पहुँचती है। घर पे आने के बाद इसके घर वाले इससे पूछते हैं कि बड़ी देर हो गई, आज क्या है, कहाँ चली गई थी और ये थैलिया में क्या है। ये कुछ जवाब नहीं देती। मुस्कुराती हुई सीधे अपने घर की रसोई में पहुँच जाती है। रसोई में जाने के बाद ये एक कटोरे में नॉनवेज को धोती है। इस चीज़ को घर वाले में से कोई भी नहीं देख रहा था, ये अकेली थी रसोई में। बस उन्हें ये लग रहा था कि शायद कुछ बना के ला रही है। सब लोग ये सोच रहे थे कि चलो बना के लाएगी तो हम भी खा लेंगे। तो ये रसोई में जा कर के सोनम और कुछ पकाने लगती है और एक कटोरा लेती है जिसमें नॉनवेज धो करके ये नॉनवेज डाल देती है। फिर कुछ छौंका से जिनने पकाया होता है ये नॉनवेज के ऊपर डाल देती है। नॉनवेज को पकाती नहीं है, कच्चा ही। फिर इसके ऊपर ये दही डालती है। ऐसे ही चीज़ें डाल करके और ये घुमाती है। और घुमाने के बाद ये अपने घर के बीच में आकर के और बैठ करके कटोरा लेकर के बैठ जाती है नॉनवेज का। सब लोग पूछते हैं, अरे क्या लेकर आई सोनम, हमें भी खिला दे, क्या लेकर आई है। सब लोग देखते हैं, तभी जैसे अपना एक खोलती है ढक्कन उसका कटोरे का, लोग देख के दंग, अबे ये क्या लेकर आई तू। ये नॉनवेज लेकर आई थी और नॉनवेज तैयार था अजीब सा। और ये वहीं बैठती हुई और हल्की हल्की मुस्कुराती हुई खाने लगती है। सोनम अब पूरे परिवार वाले से देखते हैं कि ये कर क्या रही है। तो सब टोकते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है, सब चीखते हैं इस पर, ये कोई जवाब नहीं देती।
तभी इनमें से एक जो फैमिली मेम्बर था इनके घर का, वो इसकी तरफ को बढ़ता है सोनम की। एकदम से जैसे ही वो इसके कटोरे को छूने को जाता है, सोनम अपने पास में रखा हुआ एक ऐसा चाकू सी नुकीली सी चीज़ थी, वो उसके हाथ में घुस देती है, हाथ के आर पार। और वो एकदम से चिल्लाता है कि अरे ये क्या हुआ, और मतलब चीखने लगता है। कि घर वाले कहते हैं अरे तूने क्या करा सोनम, इसके हाथ में वो घुस दिया। सोनम हंसती है और केवल इतना कहती है कि अभी तो ये शुरुआत है, मैं अपना पूरा लूँगा बदला। ये आवाज़ एक लड़के की आवाज़ में बोल रही थी सोनम। अब लोग एकदम से घबरा जाते हैं, शक पका जाते हैं, क्योंकि एक तो उसके हाथ में खून निकल रहा था, ऊपर से सोनम ऐसे बोल रही थी। अब सोनम वहाँ पर ही बैठे बैठे वो सब खाने लगती है। पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी अब सोनम से कुछ कहने की, क्योंकि सोनम इतना बड़ा कांड कर चुकी थी। धीरे धीरे ये बात इनके गांव के आसपास में, इनके घर के आसपास भी फैलने लगती कि ऐसा ऐसा सोनम ने करा है। इतनी देर में ये केवल बैठ करके खा रही होती, क्योंकि ये करीब 2-2.5-3 किलो लेकर आई थी, और बस वो बैठ करके खा रही होती कच्चाई। इसे कोई होश नहीं होता सोनम को। जो आत्मा थी इसके शरीर में, जो प्रेत था, वो ये सब कर रहा था। अब ये वहाँ कुछ खाती है, तभी ये लोग सोचते हैं कि क्या करा जाए। तभी ये लोग सोचते हैं कि ये गांव के कोई पंडित हों, उन्हें बुलाते हैं। ये वहीं खा रही होती है। खाते खाते ये एकदम से बोलती है कि तुम्हें पंडित बुलाना है ना, आज तुम बड़े से बड़ा पंडित बुला लो, देखता हूँ क्या कर पाएगा वो, ऐसा सोनम बोलती है। तब ये लोग क्या करते हैं, एक बंदा जाकर के पंडित को बुला करके लेकर आता है। गांव का पंडित आने के बाद पहली बात तो वो सोनम की हालत देख के ही घबरा जाता है कि इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। उसके बाद में वो देखता है कि एक बंदे के हाथ में पट्टी बंधी हुई है और लाल लाल सी पट्टी होती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो लोग बताते हैं, बोले ऐसे ऐसे सोनम ने हाथ में चाकू घुस दिया है। तो पंडित वैसे ही घबरा जाता है, फिर भी हिम्मत करके वो सोनम के आगे बैठता है, जो भी उसे पूजा पाठ करनी होती है। पूजा पाठ करते करते जब वो कर रहा होता है, तो वो कहता है कि मेरे आगे एक कटोरा लाओ, मैं हवन में तैयार करूँगा, लकड़ियाँ जलाऊँगा। वो सोचता है कि शायद कुछ असर पड़ जाए। इधर सोनम केवल जितना बचा कुचा था वही नॉनवेज वही खा रही थी। पंडित उसके आगे ही बैठा हुआ था। जब वो हवन की लकड़ियाँ लाता है, उन्हें जला देता है, एकदम से सोनम खड़ी होती है, जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाती है और सीधे पंडित के गले में घुस देती है। पता नहीं इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी सोनम के अंदर, जो वो इतना सब कुछ कर पा रही थी, कि उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था। उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पंडित का वहीं दम टूट जाता है, वो वहीं मर जाता है। ये किस्सा उस गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। खैर उसके बाद में जब पंडित उसमें वहीं पे गिर जाता है, पूरे गांव वाले शक पका जाते हैं और उनके घर वाले इधर उधर भागने लगते हैं। एकदम से जब पंडित मर गया था, तो सोनम हंसती है और भागती भी जाती है और दरवाज़ा लगा देती है, यानी कि जो इनका मेन गेट था वो बंद कर देती है, वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने भी तो मेरे साथ यही करा था ठाकुरो, मेरा परिवार ख़त्म करा था तुमने, ऐसा कहती है सोनम। उसके बाद में ये क्या करती है, दरवाज़ा तो इनने लगा ही दिया था, ये अपनी रसोई की तरफ भागती है। लोग इतने सोचते कि दरवाज़ा खोलें, तो ये कहती है कि दरवाज़ा अगर किसी ने खोला तो उसे सबसे पहले मारूंगी। एकदम से लोग दरवाजे से दूर भागते हैं। इसके घर वाले, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सोनम के पास पहुंच जाए, क्योंकि इसमें पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अब इस बीच में क्या था, पूरे जो गांव वाले थे वो सब भागे पड़े थे। कोई भी इनके घर की तरफ झांकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि किसी को बचाए, क्योंकि इतना बुरा कांड होते हुए किसी एक गांव वाले ने देख लिया था कि पंडित जी के गले में उनने वो घुस दिया है, जलती हुई लकड़ी। ये पूरे गांव में प्रचलित हो गया, तो कोई भी इनके घर के आसपास भटकने को तैयार नहीं था। अब क्या होता है, जो सोनम थी वो सीधे रसोई की तरफ भागती इनके, और रसोई में जाने के बाद ये सोनम पता नहीं कहाँ से एक लंबी सी कटार जैसी चीज़ और एक लोहे की जंग लगी हुई चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा पैनी थी, वो लेकर के आती है। और वहाँ से जो इनने मारकाट मचाई है सोनम ने, तो बस गांव वालों को इतना पता चला था कि सब मर गए हैं, सबकी लाशें पड़ी अंदर और सबके सर अलग हैं। सभी के सर अलग कर दिए थे सोनम ने। जितने भी इनके घर में मेंबर्स थे 7-8, उन सब के सर अलग कर दिए थे सोनम ने, और सबको एक थैले में डाल दिया था। और थैले में ले करके
ये उसी पेड़ के पास पहुंच गई थी। इस बीच किसी की भी, पुलिस या किसी भी चीज़ की, प्रशासन की, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सोनम को जा कर के रोक दे। तो ये क्या कर रही है? इसके हाथ में वो सर थे और वो कटारे थी जिससे इनने सर काटे थे। लोग अंदर छुपे छुपी झाँक के भी देखते हैं इनके घर के क्या हुआ, तो केवल इतना देखते कि लाशें पड़ी हुई हैं, सबकी बॉडी कटी हुई है। ऐसा क्या तांडव मचाया सोनम ने, ये आज तक पूरा गांव नहीं जानता है इस बात को। खैर, इसके बाद में क्या होता है, जब ये उनके सर लेकर के बाहर जाती है, सर होते थैले में और इसके हाथ में होती है कि कटार। ये उसे लेकर के उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ इसने झूला झूला था सोनम ने। वहाँ जाने के बाद ये सोनम वहीं बैठ जाती है पहले तो, और एक घेरा सा बनाती है जहाँ ये सर कट्टा रखा था इनने सरों का, पूरी फैमिली वालों का। वहीं घेरा सा बनाती है और पूरे ही गांव वालों से कह रही थी कि इस घेरे को अगर किसी ने मारा, किसी ने काटा, इस घेरे को अगर किसी ने भी पार किया या काटा तो उसका सर और इनमें जुड़ जाएगा, ऐसा सोनम कहती है। अब तो वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं थी, ऊपर से ये धमकी और दे दी थी सोनम ने, तो वैसे ही कोई नहीं जाता। उसके बाद में सोनम एक कटार लेकर के केवल सीधे उसी नॉनवेज वाले की दुकान के पास जाती जहाँ से इन्हें मांस खरीदा था सोनम ने। जब नॉनवेज वाले की दुकान के पास जाती है ये सोनम, तो उस तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि सोनम ने ऐसा ऐसा करा है। तो वो तो वैसे ही घबराया हुआ होता है, बस दुकान बंद करने ही वाला था तभी सोनम पहुंच जाती है। वो एकदम से कपकपा जाता है सोनम को देख करके। तभी वो सोनम उससे कहती है कि जितना मैंने तुझसे पिछली बार लिया था उतना ही और दे, और अगर तुझे पैसा चाहिए तो उसकी चिंता मत करना, वो तुझ पे अपने आप पहुंच जाएगा, ऐसा सोनम कहती है। वो जो कसाई था वो तो वैसे ही घबराया पड़ा था, तो जिसे कुछ देखता ही नहीं है और एक बड़ा सा लोथड़ा था काट करके मांस का सोनम के हाथ में रख देता है। वो बकरे का था, तो वो काट करके सोनम के हाथ में रख देता है। और सोनम उसके बाद में जितनी उन्हें ली थी, दही वगैरह जितना सामान लिया था, वो सामान ले करके वहाँ से और सीधे जहाँ उन्हें लाशें रखी थी अपने परिवार वालों की, वहीं पहुँचती है। और वहाँ जाने के बाद वो वही चीज़ तैयार करती जो इन्हें घर में खाई थी, वही चीज़ तैयार करती है और उसे मिला करके और वहीं उन लाशों के पास बैठ करके खाती है। इस मंज़र को इनके पूरे गांव वालों ने देखा था, मगर ना तो ये किसी को बता पाए, बस आपस में ही ये लोग इस पूरे कांड का जिक्र करते रहे। खैर, उसके बाद में सोनम क्या करती है, वहीं उन सब एक क्या कहते हैं लाशों के जो सर पड़े हुए थे उनके पास बैठ करके ये सब खाती है। इसको पूरे गांव वाले देख ही रहे थे। तभी क्या होता है, थोड़ी बहुत फैली गई थी किस्सा, तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब पुलिस की हवा खराब होती है सोनम को देख करके। पुलिस भी इंसान तो होती है, एकदम से कैसे पहुँचे, इतना बुरा कांड चल रहा था उस पेड़ के पास से। तभी सोनम क्या करती है, वो जितने भी सर हैं उसे बढ़ के पेड़ के चारों तरफ लगा देती है, एक एक सर को। पुलिस वैसे ही दूर हट गई थी इस चीज़ से, करे क्या। अब उसके बाद में क्या होता है, सोनम थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आती है और बढ़ के पेड़ के चारों तरफ लगा देती है, और थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेकर आती है, उसे भी उन लकड़ियों पर बढ़ के पेड़ पे डाल देती है और वहाँ पे आग लगा देती है। पूरा पेड़ धू धू करके जलने लगता है और वो जो सर पड़े थे वो भी जलने लगते हैं। उसके बाद में लोग सोचते हैं कि शायद सोनम अब शांत हो जाए और जैसे आत्मा निकल जाए शरीर से और वो गिर जाए, मगर ऐसा नहीं होता। सोनम भी उसके बाद में उस आग में कूद जाती है और वो भी वहीं जलने लगती है। लोगों का ये मंजर देख के बहुत बुरा हाल हो गया था कि सोनम जब उस आग में कूदी थी तो वो चीख नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, बस हंस रही थी किसी आदमी की आवाज़ में। जब तक उसका शरीर गलने नहीं लगा तब तक उसकी हंसी नहीं रुकी उस आग में। और वो उसके बाद में जब उसका शरीर गलने लगा तो एकदम से वहीं गिर गई और वो पेड़ भी पूरा जल गया और ये जो सर थे वो भी सब जल गए। ये किस्सा इनके गांव में इन लोगों तक ही रहा, ना ये प्रशासन ने फैलाया। जो पुलिस थी, बहुत पहली बात तो ये बहुत पुराना किस्सा है, आज के समय का नहीं है। ये किस्सा ना तो इनके प्रशासन ने फैलाया और ये किस्सा केवल इन गांव वालों के बीच ही रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती गांव की। इसका कारण केवल इतना ही लोगों को अंदाज़ा लगा कि ये जो ठाकुर थे इन्होंने ही कुछ करा होगा और ऐसी कोई आत्मा होगी जो कि बदला लेना चाह रही होगी, क्योंकि जो ठाकुर थे ये थोड़े
मतलब गुंडागर्दी इनकी ज़्यादा थी उस क्षेत्र में, उस गांव में। ये जो मरे वो तो नहीं, लेकिन इनके जो पूर्वज थे उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ ऐसा ही किसी ने हो सकता है कर दिया हो किसी की फैमिली के साथ, इन ठाकुरों में से, जिन्होंने फिर ऐसे बदला लिया, जिनके घर की बच्ची के अंदर आ करके उस आत्मा ने ये बदला लिया हो कि मैं ख़ानदान ख़त्म कर दूँगा। ये लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और उसके बाद में उस आत्मा ने बदला लिया। जब पहले वो तो इंतज़ार कर रही थी झूला झूलने का, कि इनके परिवार का कोई आ करके इस पेड़ के पास आए और झूला झूले या किसी भी तरीके से संपर्क करे इस पेड़ से। कोई आत्मा इंतज़ार कर रही थी। ये लोगों ने केवल अंदाज़ा लगाया, लेकिन आखिर वो हुआ कितना, इतना बड़ा कांड हुआ कैसे केवल एक ही दिन में, ये किसी को समझ में नहीं आया कि ये किस कारण हुआ। खैर, ये किस्सा उस क्षेत्र में बहुत समय तक दहशत बनाता रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इस किस्से को भी भुला दिया गया। ये किस्सा केवल एक हत्याकांड के रूप में भले ही जाना जाता हो अब, मगर ऐसा आत्माओं के कारण हुआ ये कभी नहीं जाना गया उस गांव में, और सब लोगों ने इसे भुला दिया। कुछ ही लोग ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने इस किस्से का आगे तक बढ़ाया और जिक्र करा और लोगों तक बताया कि ऐसा इस गांव में हुआ करता था। खैर, इसी की बात के साथ आज के इस हिस्से को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो ज़रूर बताना, और अगर ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा आप हॉरर फैक्ट भी अगर सुनना चाहते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।